गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज का हमारा वीडियो थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा इमोशनल है एंड बिल्कुल दिल से है। सुबह हो गया था और मेरी बेटी यहाँ पे खेल रही थी। जब मैं उठ के आई तो मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे कुछ काम से, तो यहाँ मेरी बेटी रो रही थी। तो जब वो आए तो मैंने कर्टन हटा के और अपनी बेटी को वहाँ पे रख दिया। तो वो वेट कर रही थी डैडी कब आएंगे। आज न्यू ईयर ईव है और मैं जब पिछले 1 साल के बारे में सोचती हूँ ना तो लगता है कि जैसे कल की ही बात हो, लेकिन सच में पूरा 1 साल निकल गया मेरी बेटी के साथ। मेरी ज़िंदगी के सबसे बिजी, थका देने वाली और सबसे ब्यूटीफुल साल। 1 साल पहले मैं सिर्फ मैं थी और आज मैं एक माँ हूँ। इन 1 साल में मैंने सीखा है बिना सोए काम कैसे करते हैं, थकान के साथ स्माइल कैसे रखते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने बेबी को अपने से पहले कैसे रखा जाता है। लोग कहते हैं बेबी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है लाइफ नहीं, पूरी की पूरी मैं चेंज हो गई हूँ। सुबह आँख खुलती है अलार्म से नहीं, बेबी की आवाज़ से। कभी फीडर बनाना, कभी डायपर चेंज, कभी रोना तो कभी हंसना, और पता ही नहीं चलता कि सुबह कब शाम बन जाती है। कभी खुद के लिए टाइम, वो तो सिर्फ मिरर में 1 सेकेंड का बन जाता है। रात को 3 बजे उठना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बेबी को कंफर्ट चाहिए। बेबी का पहला स्माइल, पहली बार पलटना, पहली बार बैठना एंड माँ जैसा कुछ शब्द बोलना। और बेबी जब मुझे देखती है और स्माइल करती है तो उस एक मोमेंट में मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और आज जब न्यू ईयर आ रहा है तो मेरा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, बस मैं इतना प्रे करती हूँ कि मेरा बेबी और मेरा फैमिली हेल्दी रहे, खुश रहे। ये साल परफेक्ट नहीं था, बहुत मिस्टेक्स हुई, टीयर्स आए, बहुत सेल्फ डाउट हुआ, लेकिन फिर भी ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट साल था। अगर आप भी मॉम हो और आपको लगता है आप इनफ नहीं हो तो प्लीज़ एक बात ज़रूर याद रखना, आप जो कर रही हो वही काफ़ी है। आपका बेबी आपको 100% परफेक्ट मानता है। मेसी हाउस तो हो सकता है पर दिल नहीं, दिल में तो सिर्फ प्यार है। इस न्यू ईयर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू 2025 फॉर मेकिंग मी अ माँ। रात के वक्त बेबी जब सो जाती है तो घर पूरा शांत हो जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी शांत नहीं होता। माँ होना, दिमाग फिर से नेक्स्ट प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। कल क्या करूँ, कल ऐसे करते हैं, कल वैसे करेंगे तो ठीक रहेगा। लोग सिर्फ बेबी के क्यूट वीडियोस देखते हैं, पर वो क्यूट वीडियोस के पीछे माँ का स्ट्रगल छुपा होता है। माँ खुद बीमार हो के भी अपने बच्चों को अपने से आगे रखती है, लेकिन ये सब एक स्मॉल विंस होती है जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। बेबी के बाद चीज़ें ऐसे चेंज हो जाती है जैसे आपको कोई चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट लगती थी आज वो आपकी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करती, और जो चीज़ें पहले नोटिस ही नहीं होती थी वो चीज़ें आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे जैसे मेरी बेबी ग्रो कर रही है वैसे वैसे मैं भी ग्रो हो रही हूँ। जब वो चलना सीख रही है तो मैं स्ट्रांग बनना सीख रही हूँ। वो गिर के उठना सीख रही है और मैं फॉरगिव करना सीख रही हूँ। इस साल मैं थैंकफुल हूँ वो हर मुश्किल के लिए, क्योंकि ये सब मिलके मुझे एक परफेक्ट माँ बनाती है। और फ्यूचर में मैं कभी भी ये वीडियो देखूँ ना तो मैं खुद से कहना चाहती हूँ, तू बहुत स्ट्रांग थी, तू थकी हुई तो थी पर तू रुकी नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल तो तब लगता है जब मैं सोचती हूँ मेरी माँ भी इसी दौर से गुजरी होगी। ये बात मैंने अपनी माँ को तो कभी नहीं कही, पर इस न्यू ईयर मैं अपनी माँ को कहना चाहती हूँ, थैंक यू माँ, हर सेक्रीफाइस के लिए, हर एक चुप्पी के लिए एंड हमेशा हम भाई बहनों को आप अपने आप से पहले रखने के लिए। आज मैं स्ट्रांग हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी माँ हो। कभी कभी मुझे लगता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं शायद अपनी माँ जैसी नहीं बन पाऊँगी। फिर मुझे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि तुमने जितना किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। इस साल मैं सिर्फ अपनी बेबी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। भगवान मेरी माँ को हमेशा लंबी उम्र दे और उनको हमेशा हंसते खेलते रखे और सेहत दे। मैं अपनी बेबी से ये प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे मेरी माँ ने मुझे सेफ फील करवाया, तुम्हें भी मैं सारी उम्र वैसे ही फील करवाऊँगी।
इस साल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक माँ ही नहीं हूँ, मैं किसी की बेटी और किसी की पूरी दुनिया हूँ। इन सब सारे जर्नी में जब मैं थकी, जब मैं रुकी, तो मैं अकेले नहीं उठी। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि मैं रहती हूँ कनाडा में, जहाँ मेरा फैमिली मेरे साथ नहीं है। मेरे हर एक स्टेप पे, मेरे हर एक कदम पे मेरा साथ मेरा हस्बैंड ने दिया है। प्रेगनेंसी से लेके बेबी बर्थ तक और बेबी को बड़ा करने टाइम तक, हर एक टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टेप टू स्टेप साथ दिया है। माँ को हम हमेशा ही स्ट्रॉन्ग देखते आए हैं, इसीलिए शायद हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि वो भी थकती होंगी, उन्हें भी ब्रेक चाहिए। वो हमेशा जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारे लिए जीते आती हैं। आज मुझे ये बोलते वक्त थोड़ी भी हिचक नहीं होगी कि आज मैं जो भी हूँ अपने माँ की वजह से हूँ, अपने पापा की वजह से हूँ। उनके लिए शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजार दूँ तो वो भी काफ़ी नहीं होगी। आज न्यू ईयर ईव है, घर में लाइट है, थोड़ी सी आवाज़ है, पर मेरे दिल में कुछ अलग ही खामोशी है, क्योंकि मैं आज के दिन अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। कल तक मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलती थी, आज मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़ के चलना सीख रही है। टाइम कभी रुकता तो नहीं है, बस रोल चेंज हो जाते हैं। मेरे लिए न्यू ईयर एक सेलिब्रेशन नहीं है, मेरे लिए ये एक पॉज है, जहाँ मैं पीछे देखती हूँ और आगे देखने की हिम्मत इकट्ठा करती हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, जब सारे लोग काउंटडाउन कर रहे हैं न्यू ईयर वेलकम करने के लिए। इस वक्त मैं न्यू ईयर वेलकम करने के लिए बाहर तो नहीं गई, लेकिन हाँ, मैं अभी अपने बेबी को सुला रही हूँ, क्योंकि मुझे बस इतना काफ़ी है कि मेरी बेबी टाइम से सो जाए। जब दुनिया सो जाती है तब माँओं का दिल जगता रहता है, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब माँ खुद को टाइम दे पाती है, कुछ सोच पाती है, आराम कर पाती है, अपने मन का कर पाती है। कल जब मेरी बेटी मुझे याद करे तो मैं ये नहीं चाहती मेरी बेटी बोले कि मेरी माँ परफेक्ट थी। बस मेरी बेटी ये याद रखे कि उसकी माँ उसके साथ हमेशा थी और हमेशा रहेगी। इस साल मैंने ये सीखा, सब कुछ जो वो इम्पोर्टेंट है ज़रूरी नहीं वो दिखता ही हो। नो वन सीज। जब मैं बेबी को सुलाने के बाद खुद को समझाती हूँ। लोग कहते हैं बेबी होने के बाद एक औरत अपना पहचान खो देती है। मुझे ऐसा लगता है पहचान खोई नहीं जाती, बल्कि लिखी जाती है दोबारा। आज मेरी पहचान मेरी बेबी की आवाज़ से शुरू होती है और मेरी माँ की दुआ पे ख़त्म। माँ बनना सिर्फ प्यार नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है जो कंधों पे नहीं बल्कि दिल पे होती है। और जब दिल थक जाता है तब भी हम रुकते नहीं, क्योंकि माँओं के पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं। पहले टाइम फास्ट लगता था, अब टाइम प्रेशियस लगता है। अब हर एक पल को मैं फील करती हूँ, काउंट नहीं। कोई क्लैप नहीं करता जब माँ अपनी नीड पोस्टपोन करती है। कोई मेडल नहीं मिलता जब माँ खुद को लास्ट रखती है। फिर भी हम ये सब करते रहते हैं क्योंकि ये प्यार है। मेरा आज दिन भर का काम हो गया था और मैं यहाँ पे ब्रेड मिलाने आ गई थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को खिलाने के बाद उसको सुलाना था। तो न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है और मैंने सोचा है मैं अपनी बेबी के लिए कुछ न्यू रूटीन सेट करूँगी। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी बेटी को प्यारा प्यारा सा स्टोरी सुनाऊँगी और फिर सुलाऊँगी। हमें स्टोरी सुनाने के लिए हमारे घर पे बहुत लोग होते थे, क्योंकि हमारी परवरिश एक जॉइंट फैमिली में हुई है। बट यहाँ पे जैसे कि हम बाहर रहते हैं, मेरी बेटी को मेरे अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम से आते हैं, थके होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं बेटी को अपना खुद ही देख लूँ, उन पे कोई बर्डन ना डालूँ। तो यहाँ पे मैं बेड मिला रही थी और पर्दे सारे मेरी बेटी के करना में होते हैं, इधर से उधर करती है। तो बेड मिलाने के बाद मेरी बेटी यहाँ पे वेट कर रही थी कि मम्मा कब बेड मिलाएगी और मैं बेड पे आऊँगी। आज न्यू ईयर आने वाला है और मैं जितना अपने घर को मिस कर रही थी, शायद मैं कोई फेस्टिवल में इतना मिस नहीं की थी जितना आज कर रही थी। बट एनीवेज ये लाइफ का एक फेज़ होता है जिससे हर किसी को गुजरना होता है। सबके लाइफ में कभी ना कभी ये एक पल आता है जब वो
अपने फैमिली को बहुत मिस करते हैं बट साथ नहीं रह पाते ड्यू टू सम रीज़न। बट कोई बात नहीं, यही है ज़िंदगी, ज़िंदगी का नाम यही है, बस चलता रहता है। यहाँ पे मैं बेड मिला चुकी थी, उसके बाद मैं बेटे के लिए यहाँ पे कपड़े रखूँगी, क्योंकि मैं उसको ऑयल मसाज डायरेक्ट अपने बेडशीट पे नहीं देती, उसका कपड़ा अलग से है। मैं उसको ऑयल मसाज करके नैपी चेंज करके सब रेडी कर दी थी। फिर मैं इसका यहाँ पे हेयर मसाज करती हूँ। बट अब देखो, ये पैंट मुझसे ठीक करवा नहीं रही है। ये ऐसे ही इसका नया टेंट्रम स्टार्ट हो गया है, ये बैठने को नहीं मानती। तो यहाँ पे मैंने उसको फ़ोन दिया ताकि वो कुछ सेकंड के लिए चुप करके बैठ जाए और मैं उसका बाल बांध दूँ। यहाँ पे उसका सब नाइट रूटीन हो चुका था और मैं इसको यहाँ पे स्टोरी सुनाने लगी थी। बट ये स्टोरी से ज़्यादा पिक्चर पे बहुत इंटरेस्टेड थी। इसको था कि पेज पलटाओ और मुझे नई नई पिक्चर्स दिखाओ। बट मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई किया, थोड़ा स्टोरी सुनाया, थोड़ा पिक्चर दिखाया। उसके बाद मैं इसको गोद में ले ली इसको सुलाने के लिए, क्योंकि जब ये दूध नहीं पी रही होती है तो इसको सुलाना पड़ता है। ये खुद से नहीं सो पाती, क्योंकि मेरी बेटी बेचारी अभी 13 मंथ की है। मैं इसको सुला दी थी, सो गई थी मेरी बेटी। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कार्ड दिया था, जिस पे मेरी बेटी के लिए बहुत सुंदर से विशेष लिखे हुए थे। गुड नाइट।